अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम जश्न आज़ादी स्पेशल। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मज़ार कायद में। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। नाज़रीन, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और जितने दीगर बुजुर्ग गुजरे उनका लहू शामिल है इस खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। अब इसकी कदर करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये कहूँगा, बस प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो हमारी जेनज़ी है, हमारी नई जनरेशन है, हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है और तकरीबन 80 साल मुकम्मल होने वाले हैं। आप पूछें उन लोगों से जो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ दिल चाहते हैं हम लोग चले जाते हैं, लेकिन वो जो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कैद में होके रह गए। इसलिए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और इसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो हमें दे दिया, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको आगे लेकर जाएं। आज के मंजर-ए-आम जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रहना है आप लोगों ने मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मज़ार कायद में। कई सालों से मज़ार कायद पे आकर मैं प्रोग्राम्स करता हूँ और मुख्तलिफ शख्सियात को यहाँ पे इन्विटेशन देता हूँ। आज जोश और जज्बे के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो भी बड़े जोश और जज्बे के साथ वो बात करते, बड़े पैट्रियोटिक हैं। उनका ताल्लुक तो है MKM पाकिस्तान से, लेकिन वो ज़ाहिर है तो पाकिस्तानी। और ये आज हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान की, बिकॉज आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं हम करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना खूबसूरत मुल्क हमें पाकिस्तान दिया, अब ये हमारा काम है कि हम इसको किस तरीके से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्स कराची मेयर भी रह चुके हैं। वसीम भाई को पहले खुशामदीद कहते हैं और इस जोश और जज्बे के साथ आज मंजर-ए-आम जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। वसीम भाई, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत मुबारक। वसीम भाई, आज सबको भुला के, तमाम पॉलिटिक्स को भुला के आज हम बात करेंगे सिर्फ अपने पाकिस्तान की। 80 साल हो गए पाकिस्तान को, क्या समझते हैं कि 80 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आपने सवाल ऐसा किया है कि मुझे सोचने पे मजबूर किया है, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ बड़ी मुकद्दस जगह पे खड़ा हूँ। बानी ये पाकिस्तान के दर पे खड़ा हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको सियासी जवाब दूँ, सच बोलूँ तो मुश्किल आएगी, झूठ बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा है कि 80 साल गुजरने के बाद भी हम आगे की तरफ नहीं गए हैं, पीछे की तरफ आए हैं बदकिस्मती से। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश थी कि मैंने पाकिस्तान बनाया और जिनके लिए बनाया वो एक अच्छी लिविंग उनको दी गई कि वो अपने मुल्क में अब पाकिस्तान की शहरी होने के नाते एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे आज़ादी के साथ। मगर अफसोस कि हमने वो अचीव नहीं किया। बदकिस्मती से आपने कहा सियासत के हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी, मगर उसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने जो मुल्क बना के जिनको सुपुर्द किया था उन्होंने इसका क्या हाल किया है। तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अवाम तो अब नज़र नहीं आती, बेचारी हो गई है अवाम। तो जो चंद ख़ानदान हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है इस मुल्क पे और वो ही पनप रहे हैं, उनके ख़ानदान पनप रहे हैं, मौरूसी सियासत है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सारी बातें करते हुए, मगर दीज आर द फैक्ट्स। अब फैक्ट्स मैं ना बताऊं और आपको लगी लिपटी दूं तो जो जेनज़ी है, आगे जो जनरेशन है, उसको हम क्या देंगे, उसको हम क्या बता रहे हैं, क्या खामियां हमने छोड़ी हैं, ताकि अगर वो उनको मौका मिलता है इक़्तिदार में आने का, इस सियासत में आने का और मुल्क की खिदमत करने का, तो उनकी नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। जो हमारी सियासत है, हमने एक इंडस्ट्री बना लिया है सियासत को। इस नाउ एन इंडस्ट्री। ठीक है ना वसीम भाई, आप बात सही कर रहे हैं। देखिए
आपने बात की कि खानदानों की बात की, उसमें आप लोग भी तो शुमार होते हैं। आज मैं चाह रहा था कोई नॉन पॉलिटिकल बात करूं, लेकिन मैंने कहा मुझसे रहा नहीं गया। आपके हाथ से भी तो गया कराची, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी तो यहाँ पे हुक्मरानी कर चुके हैं। हाँ, मगर वो हुक्मरानी ऐसी नहीं थी। जब हमने हुक्मरानी की तो कराची डेवलप हुआ। हम थर्ड टियर में रहे हैं हमेशा, जो तीसरी गवर्नमेंट है। क़याम पाकिस्तान के बाद ज़ाहिर है ये बड़ी मुश्किलात के बाद हमारे बुजुर्गाने, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे उनकी इसमें लहू शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि आज है जो हमारी नई नस्ल है, जो जेनज़ी है, वो तो शायद भूल चुके हैं हमारे जिन जिन बुजुर्गों ने काम किया, उनको ना तो पढ़ाया जाता है स्कूल्स वगैरह में। हमें जब हम बड़े हो रहे थे हमने तो हिस्ट्री पढ़ी थी कि ये मुल्क कितनी मुश्किलात के बाद जो है हासिल किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता। वसीम भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपनी हिस्ट्री भी डिस्ट्रॉट की है। हमने अपनी जो स्कूलों में, कॉलेजों में तारीख़ पढ़ाई जाती है, उसमें भी हमने खामियां छोड़ी हैं। हमने उनको सही तरह से एजुकेट नहीं किया रिगार्डिंग आवर ओन हिस्ट्री। तो जब ये यहाँ तक नौबत पहुँच जाए कि हम सही बताना ही नहीं चाहते, और फिर कहूँगा कि आज का दिन तो खुशियों का दिन है, ठीक है ना, हमें खुशियाँ मनानी होती हैं। पूरी दुनिया में जितने ममालिक अपना वो बनाते हैं, जैसे 4 जुलाई पे यूएस का दिन था, आपने देखा था कितने फायरवर्क्स और क्या क्या नहीं हुआ। अब अगर मैं अपने इस दिन को इस तरह से बनाऊं तो एक अजीब सा जाएगा कि कितने लोग तालीम मुयस्सर नहीं है उनको, कितने लोगों को वो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, कितने लोगों को रोटी नहीं मिलती, कितने लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। तो फिर उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। भाई क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है ये शहर हमारा है और ये शहर आपका, हम सबका है। क्या समझते हैं शहर के लिए क्या करना चाहिए कि इधर दोबारा से वही वाले रोशनियों का शहर कहलाना शुरू हो जाए, मामलात अच्छे हो जाए, इधर का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया जा रहा? ये तो हमारे लीडरान की गलतियां हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए दुनिया अपने त्यौहार, अपनी आज़ादी के दिन किस तरह से मनाए जाते हैं, हमने छोड़ा क्या है। अब मैं घर से निकला हूँ तो जो साइडों पे खाली प्लॉट्स हैं, उधर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फ्लैग्स बेच रहे हैं। उनको पढ़ना है, अभी उनको स्कूल में होना चाहिए था, वो फ्लैग्स बेच रहे हैं। और जो करप्ट जो इस मौरूसी सियासत के थ्रू अरबोंपति बन गए हैं, वो अपने बंगलों पे फ्लैग लगाएंगे 14 अगस्त के लिए, बल्कि अब लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने में, पाकिस्तान के इश्यूज रिजॉल्व करने में। लेकिन वसीम भाई, आप में से भी तो बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति। मैं किसी को वो नहीं, देखिए मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, ठीक है ना, सब शामिल है। बिल्कुल ऐसा है, फैक्ट्स तो यही है ना। हमने किया है? कुछ भी नहीं किया। नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमने एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से दूर रखी है, हेल्थ से दूर रखी हुई है। इतना सारा बजट है, हम बजट अपने याशियों पे खर्च कर देते हैं, 11-11 अरब के जहाज़ ख़रीद लेते हैं, और गुर्बत का हाल देख लें और तालीम का हाल देख लें। तो आपका प्रोग्राम जो 14 अगस्त के हवाले से है, वो तो मेरी इन बातों के नज़र हो जाएगा। एंड विच इज़ द फैक्ट, मतलब ये हम सच बात कर रहे हैं ना। सही बात। तो मैं यहाँ झूठ बोल नहीं सकता खड़ा होके ना, मैं मुनाफकत करूँगा ना। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत कुर्बानी है। ज़ाहिर है उनका एक अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कायद-ए-आज़म ने उसको फुलफिल किया, और उनके साथ जितने दीगर बुजुर्ग जो गुजरे हैं, माजी में अगर मैं ले जाऊँ, माजी की तारीख में ले जाऊँ, तो क्या समझते हैं कि उनकी जो कुर्बानी है उसके हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? देखें, जो कुर्बानियाँ उन्होंने अपनी जान दे दी ना, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, सारी स्ट्रेस उन्होंने लिया इस मुल्क को बनाने में, सारी जद्दोजहद उनकी थी। फिर ऐसा नहीं वो अकेले थे कि पूरी आवाम उनका साथ दे रही थी, ठीक है। जब आपने पुराने अगर जलसे देखे हो, आप भी यंग हैं, आपने अगर पुराने जलसे देखे हो तो किस तरह से आवाम उनको पसंद करती थी, चाहती थी, ठीक है। वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बने, जो कि बनाया उन्होंने। मगर बनाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनकी हलाकत हुई, किस तरह से वो अल्लाह को प्यारे हुए, वो सारा हिस्ट्री है ना, हमारे सामने है ना। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ना। फिर उसके बाद उनकी बहन फातिमा जिन्ना, ठीक है, फातिमा जिन्ना का अलग एक किरदार है ख़वातीन के हवाले से भी और हमारे जमहूरियत के हवाले से भी, तो उनका बिल्कुल एक किरदार है। तो फिर
ये तल्ख हकीकतें हैं जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए। मेरा मकसद है ये बातें रिपीट करने का ताकि जेनजी को चीज़ें पता चलें, ठीक है ना। मैं खुदा न खास्ता क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं एक मैसेज आगे दे रहा हूँ, ठीक है। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुकद्दस है और हम को खुशियों से ये दिन मनाना चाहिए, मगर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि खुश नहीं है। वजह क्या है? वजह वो उनके हकूक़ नहीं है, उनको कुछ तालीम नहीं मिलती, मेरिट नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती, यू नो। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है ना कि इंडिविजुअली सबको तालीम मुहैया करें। बैड लक है ये कि कायदे आज़म ने तो मुल्क बेहतरीन बना के हमारे हाथों में दिया, हमने बिगाड़ा है इसे, हमने एज अ टीम वर्क इसका सत्यानाश किया है ना। एक स्लोगन है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, क्या आज भी अगर बात कीजिए स्लोगन पे हम लोग कायम दायम हैं या नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा है नहीं, ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन है। आपके सामने तो है, अगर मैं ऊपर से लेके सारी सियासी जमातों तक ले आऊँ तो कुछ भी तीनों चीज़ें नज़र नहीं आती। और ये सियासी जमातें जो हैं वो मुल्क के लिए एक मॉडल होती हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो भी सियासी जमात रूल करती है वो पोर्ट्रे करती है अपने मुल्क को इंटरनेशनली। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज़ाहिर है आजकल तो सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि एक एक कदम की खबर पूरी दुनिया को है, टीवी से पहले सोशल मीडिया पर डल जाती है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह करे मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट करूँगा, अल्लाह करे जितनी खामियों को मैंने पॉइंट आउट किया है, अल्लाह करे आने वाला जो भी है, जो भी आएगा वो इन चीज़ों को दूर करे। अब बहुत हो गया, ठीक है ना, बहुत हो गया। अब अभी मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको वसीम अख्तर साहब के साहबजादे, और उनसे मिलवाना ज़रूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज वसीम भाई लेकर है हमारी फरमाइश पे। मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। तैमूर इनका नाम है और ही इज़ कमिंग बेसिकली ऑल द वे फ्रॉम USA। तैमूर, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान में। कितना पहले तो पता प्राउड फील होता है बीइंग फादर ऑफ बीइंग सन ऑफ मेयर एक्स मेयर कराची वसीम अख्तर साहब? जी, बहुत प्राउड फील होता है और जाहिर सी बात है, बहुत खुश होने की बात है। और इसके अलावा ये भी है कि मैं सारे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जॉब हो, जो भी हो, अगर वो कर सकें तो अपने मुल्क में वापस आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अच्छा, आप सियासत में क्यों नहीं आए? इंशाल्लाह अभी उम्र नहीं है और ना तो अभी वक्त है। हमारे बड़े डिसाइड करेंगे कि हम कब सियासत में आएंगे। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? बस पाकिस्तान जिंदाबाद। बात करना बहुत ज़रूरी है मार्का हक के हवाले से। जिस तरीके से अभी वसीम भाई ने भी कहा फ़ौज के बारे में, नो डाउट ये बात हकीकत है। ये मुल्क अगर बचा हुआ है ना, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के से बचा हुआ है। वसीम भाई, ये बात हकीकत बात है कि मार्का हक ने दुनिया को बता दिया कि हम हमारी फ़ौज दुनिया में सबसे नंबर 1 पे। एग्जैक्टली। देखिए, सबने देखा है ना, अभी हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बार तो जेनजी ने भी देखा है किस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी, किस तरह से हमने उसके जहाज़ गिराए और किस तरह से अपना सर बुलंद रखा पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आज जश्न आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी आवाम को? देखिए, कम से कम एक तो ज़ाहिर है आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है। हमें एक मुल्क मिला था, आज़ाद मुल्क मिला था, आज़ादी मिली थी। मगर अफसोस कि हम अगर अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख जाएं और चीज़ों को बेहतर करने लग जाएं, जो कि नज़र आनी चाहिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, नज़र आनी चाहिए। अवाम 98% जो अवाम है उसकी लिविंग बेहतर कर लें, उनको पानी दे दें, उनको हेल्थ दे दें, एजुकेशन दे दें, मेरिट दे दें, उनको ये जो सड़कों का हाल हुआ हुआ ये ठीक कर दें। इन्हीं के टैक्स से पैसे मिलते हैं। आप जाते थे एक नारा लगाते, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, अभी और शख्सियत में ये जो ज्वाइन करेंगे उनसे भी बात करेंगे। सवाल ये बनता है कि इस मुल्क को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें तो दे दिया, लेकिन क्या हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए क्या इस मुल्क को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं? ये फैसला आप लोगों ने करना है, रहना है आप लोगों ने हमारे साथ। अभी बहुत कुछ बाकी है। मंजर-ए-आम जश्न आज़ादी स्पेशल जारी है। मेरे साथ मौजूद है बहुत अहम शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेहान हाशमी साहब। उनके साथ बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने और आज इस ख़ास दिन उनको हमने मदऊ किया है। रेहान भाई, पहले तो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आज के दिन की मुनासबत से और इतनी ही मुबारक जगह के ऊपर आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया
ताकि हुब्बुल वतनी का जज्बा लोगों में भी पैदा हो और लोग एक नए अज़म के साथ पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अज़म करें। आप अगर आज बात करें तो आज इस शहर के अंदर देखिए, अभी वसीम भाई जिस तरह बातें करके गए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में इस शहर को हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, फिर बाद में थोड़ी जो है बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर की अपनी अफादियत, एक अपनी वेटेज है। पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है ये। पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम पॉलिटिकल मूवमेंट्स का गढ़ रहा है। आज भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी ब्रांड को शोहरत चाहिए होती है तो वो कराची में आके लॉन्चिंग की बात करता है। कराची एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है जहाँ पर तमाम अक़वाम, ज़बान, लिसान के लोग रह रहे हैं। तो ये मिनी पाकिस्तान है और इस मिनी पाकिस्तान का अलमिया अनफॉर्चुनेटली ये है, जिस तरह कि आपने कहा, कि इसको वो तनासुब जो कि ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो इनकी कमाए हुए पैसे को इनके शहर पे लगाने के हवाले से हो, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा। लेकिन आज कम से कम अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार इस बात का अहद करें कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों को, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को, तमाम शहरों को मुतवाज़िन, मुनसिफ़ाना तक़सीम करेंगे, उनको उस एक ही नज़र से देखा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क से कम है। हम नौमौलूद हैं, 80 साल हुए हैं सिर्फ, और 80 साल का मतलब ये है कि हम अपने इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, बहुत तेज़ करना है। नाज़रीन, एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे बाप के बेटे के साथ मौजूद हूँ। इनके वालिद साहब की अगर बात की जाए, तहरीक पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार रहा है उनका, और गोल्ड मेडलिस्ट शहबाज शरीफ साहब ने आपके वालिद साहब को एजाज़ से नवाजा। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि कितना फ़ख्र महसूस है आपको बीइंग सन ऑफ मोहम्मद उस्मान हाशमी? देखें, मेरे लिए तमाम अपनी जो ज़ाती जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो एक तरफ, और बीइंग अ सन ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, एज अ बेटा जो तहरीक पाकिस्तान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के रुकन का बेटा होने का जो मेरा फ़ख्र है वो एक तरफ है। मैंने जो हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने वालिद में देखा कि उनके आखिरी अयाम में मैंने यहाँ तक देखा कि वो टीवी के प्रोग्राम्स में सियासतदानों को टॉक शोज़ पे लड़ते हुए देखकर बिलक जाया करते थे कि यार देखो ये किस बात पे लड़ रहे हैं। और मैंने ये भी देखा, विटनेस किया कि वो जिस किस्म के और जिस तरह के कायद आज़म के पाकिस्तान की तवक्का रखते थे वो, तो उनको वो तवक्कुआत वो पूरी होते हुए भी नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान भर में देखा जाए तो उन्होंने उनको तहरीक पाकिस्तान मेडल से भी नवाजा 2010 में। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने वालों की वो कदर नहीं है जो पंजाब में की जाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो कदर ये बीइंग कराचीआइट ये इसको विटनेस करके मैं महसूस करते हुए कह भी रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे तहरीक पाकिस्तान के उन कारकुनान को जो कि आखिरी अयाम में थे, उनकी तवक्कुआत अपने अपने सूबों से नहीं थी बल्कि पंजाब से थी। और पंजाब में भी मियाँ साहब की तरफ से कि वो कम से कम हो सकता है कि उनकी वजह ये हो कि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के कारकुनान को जिस तरह उनकी पजीराई की, तो यही क्या उनको क्या चाहिए था उन लोगों को। अब तो शायद ही कोई मौजूद हो जिसने प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किया हुआ हो। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, आप क्या समझते कि आज इस पर हम कायम है या नहीं है? देखें, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उनके तमाम रुफ़ाए कार और इस आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ 1857 की पहली गोली चलने से शुरू हो गया था। तोप के दहानों पे बांध कर आज के सिविल सोसाइटी के सो कॉल्ड चैम्पियंस जब फ्रीडम फाइटर्स को उड़ा रहे थे, जब मुख्तलिफ़ जगहों पर राइट्स हो रही थी, उसमें बिहार राइट्स का बड़ा कलीदी किरदार है। मुख्तलिफ़ सतह के ऊपर 1857 के बाद जब आपको इस्तेहसाल ज़दा किया जा रहा था, जब ये वाज़ेह हो चुका था कि दो कौमी नज़रिया ही वैलिड है, आज आप तसव्वुर करें जुज़ वक्ती तौर पर कि खुदा न खास्ता ये अकाबरीन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दो कौमी नज़रिए के ऊपर आपके ख़त्ते में ख़त तनसीख नहीं खींचते तो आप आज किस हाल में हम होते। कम अज़ कम पाकिस्तान इस ख़त्ते में अमन व अमान का एक ज़ामिन मुल्क है। रेहान भाई, शायद ऐसा लगता है समटाइम्स, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि हमें शायद ना कदर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को नहीं चाहते कि आगे जाए। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ये चौधरी साहब, दिल तो दुखेगा
जब मैं अपने घर से ज़ाती तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद हमने सुना, पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे लहू में शामिल है, और जब मुझको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना पड़े तो दिल तो दुखेगा। जब मैं अपने आबा व अजदाद और बराह रास्त वालिद से तनसीख होने के बाद जो 47 में जब उनके जो इलाके थे बैलगाड़ी था मुस्लिम लीग का निशान, जब वो शामिल नहीं हुए तो नेशनल गार्ड्स की पकड़ धकड़ शुरू की गई। नेपाल के रस्ते लाहौर आए इंजीनियरिंग की, और उनके ज़बानी जब मैं सुनता हूँ वाक़यात और वो एक जज्बा दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर। और आज तो हमसे ज़्यादा कोई बेहतर थोड़ी समझ सकता है इसको, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिसको तश्तरी में मिला होगा, तो क्या कदर होगी। मुझे आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, हमारे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। पहले हम अपने बचपन में तो करते थे कि वो झंडियाँ और सुतली ख़रीदा करते थे और उसको खुद वो बना कर ना ग्लू वो लगाया करते थे। आजकल नहीं है ऐसा, आज जेंजी में नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज दूंगा, देखिए जनाब, बहुत सारे झंडे वंडे लगा रहे हैं ना आप, अगर झंडे की कदर नहीं करेंगे आप, जो परचम जो आपके गिर जाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटा सा परचम नहीं है, वो आपका प्राइड है। वो कहीं पर गिर गया है तो उठा के रख लें भाई। आपके हुब्बुल वतनी के जज्बे को वहाँ से ही इवैल्यूएट किया जाएगा। जब हम अपने परचम की हिफाजत और उसके तक़द्दुस को पामाल होने से नहीं बचा सकेंगे तो हम कौन से पाकिस्तानी बनेंगे भाई। वो एक परचम, छोटा सा परचम, 10 परचम, अगर 20 परचम गिरे ना तो उसको उठा के इकट्ठा करके रखें, दूसरों के लिए सबक आमोज होगा, बेहुरमती ना करें उसकी। बहुत शुक्रिया रेहान भाई वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने रहना है हमारे साथ। एक बार कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक इशारा उन शहदा की तरफ है मेरा जिन्होंने जंग आज़ादी में जानें दी, और फिर दूसरा इशारा मेरा कश्मीर के लिए जाने देने वालों के लिए है। देखें, ये जो काला रंग है ये एहतजाज का रंग है। जब पाकिस्तान बना था तो जहाँ हमारे लिए एक खुशी की बात थी, वहीं पे कश्मीरियों के लिए एक दुख की बात थी। और उस वक़्त बरतानिया की सरकार ने, UN ने और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कश्मीरियों से वादा किया था कि हम आपको हक़ के ख़ुद इरादी देंगे, क्योंकि कश्मीरियों को तकसीम के वक्त जहां पाकिस्तानियों को खुशी हो रही थी, कश्मीरियों को प्रॉब्लम था। तो अब चूँकि नीला रंग आसमान का है, जब इंसान दुनिया से मायूस हो जाता है ना, फिर वो आसमान की तरफ देखता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह अब आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये मेरा जो नीला ब्लू कलर है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। और ये काला कलर है, यूनाइटेड नेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज है, जिन्होंने कश्मीरियों को हक़ के ख़ुद इरादी देने का वादा किया था। बरतानिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज है कि आप लोगों ने कश्मीर की तकसीम के वक्त जो डंडी मारी थी उसको दूर करें। तो इस तरह से आपके साथ हूँ, मैं आज़ादी का जश्न डेफिनेटली मना रहा हूँ। पाकिस्तान के हर शहरी के साथ इस खुशी में मैं शामिल हूँ, और उनको सबको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला के किसी मौजज़े से कम नहीं है। आप कहीं चले जाएं, आप दूसरे दर्जे के शहरी कराएंगे, आपके जेब में चाहे $10 मिलियन हों, आप पाकिस्तान में रहें, आपके जेब में 10 रुपये हों, एक नंबर के शहरी होंगे। जो आप पाकिस्तान में हो, आप कहीं पे नहीं हो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ना सिर्फ इसको सेलिब्रेट करें, जिसके इख्तियार में जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आने वाले नस्लों के लिए मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे, ताकि आने वाला दिन मुआशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। अफवाज पाकिस्तान ने पिछले साल मार्के हक में अपनी वर्थ अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दी। मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि वो अहल हैं ना सिर्फ इस पाकिस्तान का दिफा करने के, बल्कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अहल हैं। आज जश्न आज़ादी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे एक और मेहमान जो है वो तशरीफ़ लेकर आ गए। मैं चाह रहा हूँ उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, कैसे आप? बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बिल्कुल जी, सीनियर सियासतदान है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जब जब मैं इनको बुलवाता हूँ इनकी मोहब्बत है, और सबसे बड़ी जो इनकी मोहब्बत है ना पाकिस्तान के साथ। तभी आज कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में इन्होंने बोला मैं लाजमी आऊँगा। आज सियासत को हटा के, सियासत को बालातर रख के, ये तमाम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बिकॉज पाकिस्तान है तो हम सब हैं।
फिरदौस भाई, पहले तो बहुत बहुत दिल की गहराई से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आप सबको पूरे वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ज़िंदा हूँ, अपने गुनाहों की तौबा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसी नेकियां कमा लूँ कि आखिरत बन जाए। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी दुआएं कबूल फरमाए। इंशाल्लाह। बहुत सच्चे पाकिस्तानी हैं, बहुत मेहनत से काम करते रहे हैं और आप यकीन करें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इनका बहुत अहम रोल है। बहुत अहम रोल है। आज इस जश्न आज़ादी के हवाले से क्या समझते हो, वो जोश और जज्बा हमारा तो वही जिंदा है, लेकिन जो बाकी लोगों का जिंदा है या वो अभी उस तरह नजर नहीं आ रहा आपको? जोश भी है, जज्बा भी है, होश है कि नहीं ये पता नहीं। मेरे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा था, ख्वाब था इस्लामी ममलकत पाकिस्तान, और वो इसका परचम इतना बुलंद देखना चाहते थे कि तमाम अक़वाम आलम में इसका नाम रोशन हो जाए, हम तरक्की की वो राहें छू लें कि हम इस दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके आगे वाले ममालिक में आए। हमने एक कलीदी किरदार अदा करना था इस्लामी ममालिक के दरमियान। हम इत्तेहाद की अलामत थे, यकीन, इत्तेहाद और क्या था तीसरा? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। यूनिटी, पाकिस्तान 2 लाख हुआ, किस वजह से हुआ सोचने की ज़रूरत है। हमें फेथ है, आज भी फेथ है। दिस इज अ नेशन विच इज नॉट डिसिप्लिन्ड। हमने रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रख रहे। जब मैंने आपसे कहा होश से भी काम लेने की ज़रूरत है, मेरी कौम जागो। सही कह रहे हैं अफवाज आलम, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का मकाम जिन जिन चीज़ों से देखा जाता है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा कीमती असासा इस मुल्क का क्या है? इस सरजमीन के बाद इसकी आबादी। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी। यही है ना, सही है ना? ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस मुल्क के होगी तो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे ना। जिस मुल्क के 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल की शक्ल नहीं देखता हो, सोचने की बात है क्या नहीं? करार भाई, देखिए आपने फौज में अपनी जिंदगी दे दी और ये बात हकीकत है, क्योंकि फौज के साथ मैं पिछले कई सालों से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं और मुझे पता है कि ये मुल्क बचा है तो पाकिस्तान फौज की वजह से बचा हुआ। ये बात हकीकत है, कोई माने ना माने। आपने जो जिंदगी के इतना तवील अरसा दे दी है, उस हिस्से में आपने क्या देखा? अमजद भाई, मैंने पाकिस्तान के नशीबो फराज देखे। चलते थोड़ा सा। जी। मैंने वो दिन भी देखे जब मरहूम मकफूर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान माशी तौर पे बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, और उसके बाद फिर मैंने वो दिन भी देखे जब पाकिस्तान माशी तौर पे लोग कहने लगे कि आज पाकिस्तान जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आज पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो ये तो वो दौर हैं जो हमारे पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम का हिस्सा हैं। मसाइल थे या नहीं थे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो आए हैं। जहाँ तक मुसल्लह अफवाज की बात है, मुसल्लह अफवाज दिन ब दिन मजबूत होते गए, और मुसल्लह अफवाज मजबूत इसलिए हो गए कि ये कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। आप देखें, मरहूम मकफूर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एटम बम बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कहा, इस कौम ने कुर्बानी दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, इस कौम की वजह से है। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुआशी तौर पे तमाम लोग जहाँ बचत कर सकते हैं, घर के लेवल पे जो किसी बड़े अदारे के सरबराह हैं, उनको अपने अदारे में ये चीज़ देखनी चाहिए कि गैर ज़रूरी अखराजात कम करके, ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जिन पे पाकिस्तान का ज़र मुबादला ख़र्च होता है। और मेरे ख्याल से कैमरे का थोड़ा एंगल चेंज करें, दिखाएं ज़रा मज़ार भी। आ जाएँ फिरदौस भाई, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अहाते में भी यहाँ पे चले ना, यहाँ पे बैठ के थोड़ी बात होगी, और बैठ के बात करने का फिर एक अलग ही मज़ा है, वो भी मज़ार के अहाते में। आप इस तरफ आ जाएँ, आप इस तरफ आ जाए, आ जाए, इधर आए, इधर आए, आ जाए प्लीज़, आ जाए, आ जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम किया हम लोगों ने, वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते कि ये जो हमारे सीनियर लोग हैं, ये बड़े इन लोगों की भी बड़ा अहम किरदार है इस पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए इन तमाम शख्सियत को यहाँ पे बुलवाया है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है फिरदौस भाई, मुझे ये बताएं कि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जितने दीगर हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, और अल्लामा इकबाल साहब का ख्वाब था, ख्वाब को पूरा किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर मैं क़याम पाकिस्तान से पहले ले जाऊँ तो
क्या मनाजिर थे, क्योंकि आपने वो वाक़यात भी पढ़े, आपने ख़ुद भी करीब से देखा, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो आपने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में आपने एक्सपीरियंस किया, रोशनी डालेंगे इस पे थोड़ी सी? नहीं, देखिए बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब पाकिस्तान बना और जो लोगों ने हिजरत की तो तकरीबन 14 लाख लोग शहीद हुए। 14 लाख जो यूपी से, पंजाब से, बंगाल से निकले थे, तो लोगों का कत्लेआम हुआ था। हिंदुस्तानियों ने इतने आराम से पाकिस्तान की बनने को कबूल नहीं किया था। माशी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं था उस वक्त। ये एक ज़राअत का इलाका था, इधर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थी, सारी फैक्ट्रियाँ हिंदुस्तान में थी। वहाँ से शुरू हुए। इस शहर कराची की आबादी 2.5 से 3 लाख थी। 6 माह में इसकी आबादी 8 लाख हो गई। जो हिजरत करने वाले थे उनकी तादाद बढ़ गई, जो यहाँ के रिहायशी थे। मुल्क के पास पैसे नहीं थे। 2-3 ख़ानदानों ने, जिसमें हबीब थे, दाऊद थे, आदम जी थे, इन्होंने मुल्क को पैसे दिए, कर्जा नहीं दिया, पैसे दिए कि तनख्वाहें हो सकें। तो इसलिए आपने एक जुमला कहा कि कायदे आज़म ने ख्वाब पूरा किया। कायदे आज़म ने तो मंजिल का आगाज़ जो उन्हें कहा था यहाँ से होगी, उसका पहला कदम लिया था। ख्वाब तो अभी भी अधूरा है। ख्वाब तो भाई अभी भी अधूरा है। ख्वाब तो उस दिन पूरा होगा जब इस मुल्क में कोई भूखा ना सोएगा। क्या बात कर दी, जब इस मुल्क में कोई भूखा ना सो जाए। फिरदौस साहब, मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने और भी दीगर जो हमारे मेहमान हैं उनसे सवाल किया, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें बड़ा जोश और जज्बाता झंडियाँ लगाते थे, पूरा घर सजाते थे, अपने वालिदैन को तंग करते थे पैसे दें, बल्कि वालिदैन खुद शौक से लेकर जाते थे स्टॉल पे। अभी है रेशियो लेकिन कम है। उसकी वजह क्या है? बच्चों में ये जो एक रुझान है क्यों कम होता हुआ जा रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये नई नस्ल है, इसके ज़रिए इजहार भी नए हैं। जाइए ट्विटर पे, जाइए देखिए ये जनरेशन किस तरह इजहार कर रही है। जाइए फेसबुक पे, जाइए किस पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सो ट्रू। सब नज़र आएगा, जोश भी नज़र आएगा, जज्बा भी नज़र आएगा, हुब्बुल वतनी भी नज़र आएगी। तरीका फ़र्क हो गया है, ज़माना फ़र्क हो गया है, हथियार फ़र्क हो गए हैं, ज़बान फ़र्क हो गई है। किसी आदमी को अपनी मिट्टी से मोहब्बत कैसे ना हो? जिस मिट्टी में वो पैदा हो उससे मोहब्बत ना करे, कैसे मुमकिन है? ये सरजमीन जो है मिट्टी नहीं है, ये सरजमीन उसके आबा व अजदाद की कब्रें हैं, बिल्कुल सही। उसके भाई बहनों के साथ खेलने का मैदान है, उसके पलने जवान होने की स्कूल और कॉलेज हैं, इसी ज़मीन पे उसके सारे दोस्त हैं। इसको कैसे भूल सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको मोहब्बत कैसे नहीं कर सकता? लेकिन- और फिर लेकिन चंद मैं आपकी इजाज़त से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम बच्चे थे, जैसे आपने बचपन में बात की, झंडियाँ लगाते थे। बच्चे थे तो ईद के मौके पर ईद कार्ड भेजे जाते थे। यस। आप जाएं स्टॉलों पे, बाजार भरे होते थे, तमाम जो है ना उर्दू बाजार के बाहर ईद कार्ड बिक रहे होते थे। तो वक्त के साथ साथ अब वो ईद कार्ड ख़त्म हो गए और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपके जो डिजिटल कार्ड्स होते हैं वो चलते हैं। तो जैसे अभी फिरदौस शमीम नकवी हमारे मोहतरम भाई ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि वो चूँकि कल्चर चेंज हो रहा है तो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोग देखें आप किस कदर अपनी छोटी छोटी फिल्म बना के, छोटी छोटी वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो जो झंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था वो कम हो गया। वो इसलिए एक तो कम हो गया कि आजकल आपको पता है मानसून है, तो मानसून में लोगों को खतरा है। अभी भी बादल है, आप देखें किसी वक्त कनाल साहब का लेक्चर सुन लिया था कि फजूल खर्ची नहीं किया करो। चलिए, ये बात सही है। और फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं है, झंडों की बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि नहीं करें। मुझसे कहते हैं ना, झंडा इज्जत के काबिल है, झंडा फर्श पे आ जाए वो बड़ी बेहुरमती होती है। बड़ी बड़ी बेहरमती होती है। इसका एहसास होना चाहिए। इसलिए मैं ये छोटी झंडियों के खिलाफ हूँ
सही कह रहे झंडे हो। लो। वो 14 अगस्त के बाद ना रोड पे पड़ी होती है, लोग पाँव तले ले रहे होते हैं, ये वाकई ये बात हकीकत है। ये भी सोचने वाली हाँ, बात है, सोचने बहुत वाली, हाँ। काबिल गौर बात है। जिन लोगों ने गाड़ियों पे लगाई वो इनको इंश्योर करके गाड़ी से उतरे ना, नीचे ना गिरे। कोई अगर खुदा ना खासा किसी की गाड़ी से हवा की वजह से गिर गई है तो पीछे आने वाली गाड़ी, पीछे आने वाले मोटरसाइकिल वाले का, पीछे आने वाले पैदल आदमी का ये हक बनता है उस झंडी को उठाए, चूमे और सब। नहीं बनता, फर्ज बनता। बिल्कुल फर्ज बनता है। अच्छा, आप दोनों से मैं सवाल करूंगा एक कि बचपन के जश्न आज़ादी में और अगर अब की जश्न आज़ादी की बात की जाए, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं था। तो मुझे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, लोग मनाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसी कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर कितनों लोगों की आदि होती है। जब पहली दफ़ा ये मज़ार बना था और मैं पहली दफ़ा इस मज़ार पे शायद 1968 में आया था, तो मैदान था। आज ये शहर के बीच में है, बाग हैं, कवर्ड है, लोगों के लिए तफरीक़ा के अलावा ये आते हैं अपना इजहार अक़ीदत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ करने, उनके अफकार, उनकी गाड़ी, उनकी चीज़ें देखने आते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। इस जगह पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं, सरदार अब्दुल रऊफ नश्तर की पढ़ते हैं, लियाकत अली खान की पढ़ते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मरकज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा मरकज़ है। आपका क्या जवाब होगा करार भाई? बिल्कुल मेरा यही है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ मोहतरम भाई से कि पाकिस्तान का ये मरकज़ है। इवन के पाकिस्तान में जब बाकी सूबों के वज़राए आला भी आते हैं तो वो भी यहाँ पे आके जो फूल की चादर चढ़ा रहे होते हैं, हाज़िरी दे रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कायदे आज़म हम आपके ममनून हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि हम कायदे आज़म की तालीमात की रोशनी में इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। ये खाली हाज़िरी नहीं होती, ये एक अहद होता है जो हम कायदे आज़म के साथ, उनके रुफ़क़ा के साथ करते हैं, उनकी बहन के साथ हम करते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ, सरदार अब्दुल रऊफ नश्तर के साथ करते हैं, लियाकत अली खान के साथ करते हैं कि आप लोगों के जो कारनामे थे हम उनको बिल्कुल नहीं भूलें और हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। अच्छा, कायदे आज़म का भी गिला है। क्या गिला? क्या बहुत गिले हैं, एक नहीं बहुत क्या गिले हैं। एक गिला तो यही है सुना है कि ये तुमने मेरे शहर जिसमें मैं पैदा हुआ, इसकी गलियों के साथ क्या किया, इसके सवाल मैं भी पूछता हूँ। इसके गटर क्यों उबलते हैं, इसकी ये टूटी हुई सड़कें किस बात की निशानी करते हैं कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। इस मज़ार के इर्द गिर्द जरा जाके देख लो, जरा सोल्जर बाज़ार में जाके देख लो, इंक्रोचमेंट इतनी क्यों है। इस शहर का कोई वाली वारिस है, कोई इससे मोहब्बत करने वाला है? इस शहर पे जो लोग हाकिम हैं उनको कोई गैरत, कोई शर्म है कि नहीं है? जज साहब, अच्छी बात की आपने, ये बात हकीकत है। कायदे आज़म ये पूछते हैं, उनका ये शहर है, यहाँ पैदा हुए, ये बात हकीकत है, यहाँ पे उनका मज़ार है। आप बताएं ना कि इस शहर में नो डाउट अगर बात की जाए, आज ये मैं बात करना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर दोस्त साहब ने मुझे भी छेड़ दिया, सड़कें गटर उबल रहे हैं और ये जो निज़ाम है ना, ये वाकई ये जो कायद ने सोचा था ना, जो कायद ने उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनके जितने भी उन लोग उन्होंने जो लिखे पढ़े, उन्होंने जो हमें बताया समझाया, सफाई से बड़ा उनका प्यार था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, उतनी सफाई से यहाँ पे लोग प्यार नहीं करते। कायदे आज़म कितना अप टू डेट रहते थे, टाई, 3 पीस सूट, उनका ड्रेस देख के यस सर, अंग्रेज, उनके शूज देखकर, उनके कपड़े, उनकी एक एक चीज देख के, उनका ड्रेस, उनकी गाड़ियाँ, उनकी गाड़ी इतनी साफ़ सुथरी होती थी। आज भी आप देखें शराय फैसला के आखिर में जहाँ उनका वो यादगार, इतनी वो एक नमूने की चीज़ें थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको, इस मुल्क को आगे लेकर चलना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। खुदारा कायद ने जो सोचा है ना, उस वक्त जो सोचा था, इस शहर के साथ, इस मुल्क के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करें, उनके विजन को पूरा करें। लास्ट मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान? ये मेरे लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रहा साहब पाकिस्तान में, उसके मुत्तहिद होना ज़रूरी है। करार भाई, कहाँ देखते, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आने वाले वक्तों में पाकिस्तान? देखें, मैं तो इल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, वो वली थे, मैं मुरीद हूँ उनका ना। तो वो कहते हैं, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने किश्ते वीरा से,
ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है ऐसा की। और जिस वो नम की बात करते थे, वो नम खाली ये नहीं है कि हम लोग मेहनत करें, ये पूरे सिस्टम के साथ जो लोग मुंसलिक हैं। चंद दिन पहले आपने देखा हमारे वज़ीर दाखिला भी कह रहा था सिस्टम फेल हो गया है। बहुत से लोगों ने इसको कहा, कोई कहता है जिस नया सूबा बना दो सिस्टम ठीक हो जाएगा, कोई कहता है जी नहीं सूबा नहीं बनेगा। भाई खुदा के लिए जो भी करना है करो, अवाम के मसाइल हल करो, वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम है उसको इंश्योर करो, जो गरीब आदमी है उसके मसले हल करो। आप चाहे नए सूबे बनाओ, चाहे आप नए डिवीज़न बनाओ, चाहे आप जो मर्ज़ी करो, अपने अपने अदारे का ऑडिट करो और लोगों के मसाइल हल करो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। ये छोटे छोटे जो निम की बात की है मैंने, इस नाम को ठीक कर ले। पाकिस्तान का मुस्तकबिल टॉप है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जनाब, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ें की थी और पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो गई थी। उन्हें कहा सदाकत और अमानत ना छोड़ना। सारे सिद्दीक बन जाएं, सारे अमीन बन जाएं, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। क्या बात है जी। और बिल्कुल नाज़रीन, यकीन माने मेरा दिल तो नहीं चाह रहा प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। इतनी खूबसूरत बातें ये दोनों शख्सियात मेरे दरमियान, मेरे दाएं बाएं बैठ के कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर चीज़ का टाइम होता है। लास्ट मैसेज लूँगा मैं अपने दोनों मेहमानों से। लास्ट क्या मैसेज होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान पे अपने सब कुछ निसार कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट मैसेज आपका करार साहब। लास्ट मैसेज वही है जो हमने शुरू में बात की थी। कायदे आज़म ने कहा था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, इनको अपना लो, आपस में झगड़े ख़त्म कर दो। ज़ुबान की बुनियाद पे, फ़िरक़े की बुनियाद पे छोटे छोटे मसले बिल्कुल ख़त्म करके, कल का इंसान को पता नहीं, तो ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, आज का भी पता नहीं होता अगले लम्हा हूँ कि नहीं हूँ। मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे का ख्याल करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चले जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, मैं भी अपनी इस पंच लाइन के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जिस दिन हम लोगों ने कायम और दायम कर लिया ना, आप यकीन माने ये जो पाकिस्तान है ना, ये बहुत तरक्की करेगा अगर हम लोग सब यूनाइट हो गए। मुझे उम्मीद है अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह फ़ौज ने पूरी दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद किया, इस तरह अगर बात की जाए कि ये जो सियासी लोग हैं, ये जो इनके अंडर में चीज़ें आती हैं, ये लोग भी पूरी दुनिया में हमारा नाम, हमारे पाकिस्तान का नाम टॉप पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे, मेरी टीम को, और जो खूबसूरत मेहमान मेरे प्रोग्राम में, तो उनको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान। एक मिनट, अभी खुदाफिज से पहले सुन तो लें, बात तो सुने। ये जो खूबसूरत मज़ार के पास में मौजूद हूं ना, बाबा कौम ने तो हमें दे दिया पाकिस्तान, लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अब इसको आगे लेकर जाना। अब करते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।